तो आज जो है मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैं तो जानता सब कुछ हूँ, लेकिन संकल्प को बढ़ाने के लिए जानना अलग चीज़ है, समझना अलग चीज़ है। ज्ञान तो इन्होंने सब दे दिया, यूट्यूब पे इधर उधर सब दे दिया है, लेकिन यहाँ पर जो आने का मकसद है वह है समझ को बढ़ाना। तो उसी समझ को बढ़ाने के लिए आज पद्मश्री डॉक्टर खदर वली जी मैसूर से यहाँ पहुँचे, अपना बहुमूल्य समय निकाल करके मेरे विशेष आमंत्रण पर। इसको हटा दो, इसको हटाओ हटाओ इसको। अब क्या है कि जिस तरीके से, एक मिनट, जिस तरीके से मैं मिसाइल मैन को देखता हूँ, कलाम साहब को, ऐसे ही मिलेट्स मैन डॉक्टर खदर वली साहब को देखता हूँ। ये भी उसी क्षेत्र में क्रांति कर रहे हैं। और मैंने कहा है कि विश्व हिंदी परिषद और इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल का पूरा समर्थन आपको प्राप्त है। देश के कोने कोने में और दुनिया के अलग अलग देशों में भी हम जाएंगे और आयुष का प्रचार करेंगे, भारतीय संस्कृति का प्रचार करेंगे, मिलेट्स का प्रचार करेंगे, क्योंकि हम लोग की एक संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम, है ना। हम सब पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। ये हमारा दर्शन है, ये भारतीय दर्शन। तो खुद भी स्वस्थ होना है, समाज को स्वस्थ बनाना है, राष्ट्र को स्वस्थ बनाना है, साथ साथ पूरी दुनिया के लोगों को स्वस्थ बनाना है। ये भारत जो आदिकाल से विश्वगुरु रहा है, मैं कल भी कहा था, बहुत बड़ी चुनौती है और चुनौतियों को समझना है। क्योंकि कई लोगों ने कहा मैं सुनने आया हूँ, हमने कहा सुनने नहीं आना है, समझने के लिए आना है, लोगों को प्रचार करना है। आज तीसरा दिन हो रहा है और मैं देख रहा हूँ कि इतने कुर्सी खाली है। क्यों? समझ का अभाव। इतने महत्वपूर्ण चीज़ दे रहा हूँ, अगर यहाँ पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कर दूँ तो यहाँ पर टिकट बेचना पड़ेगा। और स्वास्थ्य जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसको कल डॉक्टर उमेश शर्मा जी ने कहा, पहला सुख निरोगी काया। आज भी 500 साल पहले भी और 500 साल बाद भी हमारा टेक्नोलॉजी कितना भी विकास क्यों न कर जाए, स्वास्थ्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में। आपके पास करोड़ों रुपया हो जाए, लेकिन अगर स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए तो आप चाहेंगे कि भले ही करोड़ रुपया चला जाए, लेकिन स्वास्थ्य ठीक हो जाए। तो जिस चीज़ को देने के लिए इतना प्रचार प्रसार किया गया, खदर वली साहब को मैसूर से बुलाया गया, है ना, और उसके बाद जो देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारा प्रयास जो है इतना समाज के लिए है ना, तो आप लोगों को आना होगा। भारतीय योग संस्थान के लोगों ने बहुत प्रतिबद्धता के साथ कदम से कदम मिलाने का काम किया है। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, आभार। क्योंकि कबीर साहब ने एक बहुत अच्छा बात कहा है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। क्योंकि ये जो मनुष्य है ना, इंसान, सवेरे उठा ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, इसके अलावे भी बहुत दुनिया है, बहुत कुछ देना है, अपने लिए जीना है, समाज के लिए देना है, राष्ट्र के लिए जीना है। और इस भाव से जब तक नहीं काम करेंगे, जीवन में खुशियाँ नहीं आएगी। भारतीय योग संस्थान के लोग बिल्कुल फ्री में हर दिन, चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बारिश हो, हर दिन योग कक्षाएँ लगाते हैं। तो समाज के लिए जीना, आज पूरा सभा कक्ष भरा होना चाहिए था, जिससे हम लोग का उद्देश्य होता है कि ज़्यादा ज़्यादा लोग लाभान्वित हो, है ना। तो एक तरफ मिसाइल मैन और दूसरे तरफ मिलेट मैन डॉक्टर पद्मश्री खदर वली जी। मैंने कहा है कि भारत के हर राज्यों में, हर ज़िलों में इस तरह का कार्यक्रम करेंगे और विदेशों में भी करेंगे। क्योंकि आप जो कर रहे हैं, कल तक तो मैं ये समझता था कि मिलेट्स का संबंध केवल हमारे स्वास्थ्य तक है, लेकिन कल मैं खदर वली जी का लेक्चर सुना तो इन्होंने जो बताया बड़ा अद्भुत, कि मिलेट्स से केवल हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, मेरा प्राकृतिक ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं उसको ठीक कर सकते हैं। मिलेट के जरिए हम सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक बदलाव ला सकते हैं, है ना। इस देश में पानी का कितना लेयर जा रहा है, कम होता जा रहा है। मिलेट्स को उपजाने में पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो सामाजिक भी, सांस्कृतिक भी, आर्थिक भी, राजनीतिक भी, हर तरीके से जो भारत विश्व गुरु की ओर
हम लोग जो बढ़ रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है डॉक्टर खादर बल्ली जी को, और इनके सम्मान में तालियां बजाइए। आप मेरे विशेष आमंत्रण को स्वीकार करके आप यहाँ पे जो बहुमूल्य समय दे रहे हैं, इसके लिए हम सब लोग आभारी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और कल भी हमने आपसे कहा था, क्योंकि विश्व हिंदी परिषद को आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, हम लोग एक बड़ा परिवार बनाते हैं। आप सब लोग यहाँ पर मतलब इस परिवार के अंग बनिए, सब लोग मेंबरशिप लीजिए, जो आपको करना है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है, मेंबर बनिए, ताकि आगे से जब भी कार्यक्रम हो, क्योंकि हमारे कार्यक्रम विज्ञान भवन में होते रहते हैं, ये भारतीय योग संस्थान के लोग जानते हैं, वहाँ पे गवर्नर, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण वहाँ पे आते जाते रहते हैं, क्योंकि ये वेन्यू जो है ये मतलब राष्ट्रीय महत्व का नहीं है। तो आगे हम सब लोगों को मिल के काम करना है और आप सब लोगों का समर्थन चाहिए, आप सब लोगों का प्यार प्रेम चाहिए, क्योंकि हमको कोई आर्थिक लाभ नहीं चाहिए, एक बड़ा परिवार बनाना है और बड़े परिवार के साथ पूरे देश और पूरी दुनिया को बदलाव करना है। इसलिए मैं आज अपील करता हूँ, आप सब लोग विश्व हिंदी परिषद या इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल से आप जुड़िए और जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा खुद लाभान्वित होइए और समाज और राष्ट्र को भी लाभान्वित कीजिए। तो आज के इस कार्यक्रम में जो आयुष उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि मैं बराबर सोचता हूँ कि आज दुनिया में कितनी चुनौतियाँ हैं, कितना तनाव है। कल प्रेम रावत जी को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जितने भी तनाव है उसमें से ज़्यादातर तनाव जो है वास्तविक नहीं है, और आम लोग जिनको जानकारी नहीं है वो परेशान होते रहते, घुटते रहते हैं। ये जीवन मिला है जीने के लिए, हर क्षण हर पल खुशियों से बिताने के लिए मिला है। और मेरा मन बहुत व्यथित रहता है जब मैं लोगों को देखता हूँ कि कष्ट में है, भाई भाई में, पति पत्नी में, परिवार में, हर जगह अशांति का वातावरण है। और यहाँ देखिए एकदम बिल्कुल जो कहते हैं ना कि सतयुग है, एकदम आनंद की वर्षा हो रही है, हर समय एक अच्छे चेहरे पे लोगों का मुस्कान है, हर समय केवल ज्ञान का अभाव, जानकारी हो जाए तो जीवन बदल सकता है ना। तो खुद भी आनंद में रहना है, सबको, समाज को भी आनंदित करना है, क्योंकि आनंद केवल अपने आनंद में रहने से नहीं होगा। जब तक हम लोगों को आनंद बांटेंगे नहीं, तब तक सही मायने में हम कभी भी आनंदित नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे हेल्दी हो, कैसे हैप्पी हो, इस पर काम करते हैं। और डॉक्टर उमेश शर्मा जी मौजूद हैं, ये मतलब हमारे मेंटर हैं, खड़ा हो जाइए डॉक्टर साहब। इन्होंने जो है काफ़ी हम लोगों को दिखाया है रास्ता। और नोएडा में जो कार्यक्रम हो रहा है आज, नववर्ष उत्सव, क्योंकि हमारे जो युवा पीढ़ी है उसको मालूम नहीं है कि नववर्ष क्या है। 1 जनवरी को नववर्ष, पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हम सब लोग मिल करके ये प्रचार करते रहते हैं कि ये 1 जनवरी हमारा ये नववर्ष नहीं है, लेकिन ये जो भावी पीढ़ी है वो नववर्ष मनाती है। वो एक दिन आता है वैलेंटाइन डे, ये सब कुछ हमारी संस्कृति नहीं है। हमारा संस्कृति जो है आज जो चैत्र प्रतिपदा का दिन है, ये नववर्ष का दिन है। तो विश्व हिंदी परिषद ने एक विशेष पहल किया कि आज हम नववर्ष मनाएंगे। आज जो है हम इस पे कवि सम्मेलन का भी आयोजन रखा है। सेक्टर 122 में हजारों लोग आज जुड़ रहे हैं। आप सब लोगों को भी आमंत्रित करता हूँ। हमारे अध्यक्ष हैं श्रीमान के.पी. सिंह जी, ये रिटायरमेंट के बाद अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है हिंदी और भारतीय संस्कृति को प्रचार प्रसार के लिए, विश्व हिंदी परिषद के लिए। तो ऐसे जो भी लोग रिटायर कर गए हैं और उनको लगता है कि नहीं हम भारतीय संस्कृति के लिए काम करना चाहते हैं, हम आयुष के लिए काम करना चाहते हैं, तो विश्व हिंदी परिषद से जुड़िए, आयुष काउंसिल से जुड़िए। आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सकें। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, कई लोग बहुत ये सोचते हैं कि मेरा समय अब कैसे कटेगा, कैसे ये टाइम पास भी तो बहुत जरूरी है ना। तो एक अच्छी दिशा में काम करना है और सभी लोगों से अपील करता हूँ कि आप सब लोग जुड़िए। एक अच्छा समाज बनाना है, एक स्वस्थ समाज बनाना है, एक विकसित राष्ट्र बनाना है। आप सब लोगों से मैं यही चाहता हूँ। तो के.पी. सिंह जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, आभार आज के आयोजन के लिए, धन्यवाद। तो
तो अब हाँ, तो अब मैं अपना वक्तव्य समाप्त करने के पहले आप सब लोगों को हिंदी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे, आपका जीवन आनंदमय रहे, है ना। धन्यवाद। मित्रों, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव विश्व हिंदी परिषद और इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल श्री विपिन कुमार जी, आज इनके सतत प्रयास का फल है कि ये दोनों संस्थाएं फल फूल रही हैं और वैश्विक स्तर पर गई। और कहीं प्रभाव कैसा होता है कि हमारे लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अभी मंच पर आपने साहब ने, जिनकी वर्ल्ड वाइड फॉलोइंग इतनी है, इन्होंने कहा मुझे भी विश्व हिंदी परिषद का सदस्य बनना है। हाँ, लोग ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। फोरम का मतलब था, कल चर्चा हो रही थी और साहब ने ऐसा कहा कि धीरे धीरे प्रचार करना होगा, लोग जानेंगे, सही में प्रचार तो करना होगा और हमारा संस्कार तभी जीवित होगा, भारतवर्ष पुनः वैसे ही विश्व गुरु बनेगा अगर उसकी सोच में मिलेट्स आ जाए। मिलेट एक अर्थव्यवस्था बनाती है, मिलेट एक सोच है, मिलेट आपका संस्कार लाएगी पुनः और आपकी बीमारी आपको एक स्वस्थ भारत बनाएगी। जब स्वस्थ होगा तभी तो सशक्त होगा भारत। आपका सर प्रभाव ऐसा है कि अलग अलग क्षेत्र से लोग आए। ये हितेंद्र जी, इनकी पत्नी रचना, ये लोग मिलेट के 200 से 300 व्यंजन बनाना, लोगों को शिक्षित करना, उनका इलाज करवाना, तरह तरह की चीज़ करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर मोनिका अग्रवाल जी वहाँ बैठी हुई हैं, खड़ी होइएगा। मोनिका अग्रवाल जी ने अभी तक इनके साथ आई भी, इनके साथ अभी एक महिला वहाँ कोने में खड़ी है सर, ये भी आपसे प्रभावित अलग अलग क्षेत्र से लोग आए और यहाँ मिल गए, सिर्फ आपके नाम पर आए। आज देखिए लोग कैसे फैलती है बात। इनके 2000 से अधिक पेशेंट ठीक हो चुके हैं। वहाँ जो कोने में महिला बैठी हुई हैं, नीरा गर्ग जी या जो भी नाम है इनका, ये 6 महीने पहले तक उठ नहीं सकती थी, अपने बिछावन से उठ नहीं सकती थी, गठिया का इतना कष्ट था। और मोनिका जी ने कुछ इस तरह का इलाज किया। इलाज क्या किया? इन्होंने कहा सिर्फ मिलेट्स। मैंने पूछा आपने क्या इलाज किया, कुछ दवाई? बोलती है नो, केवल मिलेट्स। यह ताकत है मिलेट्स की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और जैसा विपिन जी ने कहा, मिलेट मैन आपके पास हैं, जितना ज्ञान प्राप्त कर सकिए। मैं तो यहाँ बैठा हुआ अभिभूत था, इतने फैक्ट्स मुझे मिल रहे थे। हाँ, एक कलाम साहब थे, एक मिसाइल मैन, एक हमारे साहब हैं मिलेट मैन। और अभी के समय में मिसाइलें तो बहुत चली गई, आवश्यकता मिलेट की है, आवश्यकता मिलेट की है इस देश को। हम सब यहाँ एकत्रित हुए और जहाँ कह रहा हूँ आपको भीड़ की, अभी 1 घंटे में इस सारा हॉल भर जाएगा, क्योंकि नवरात्र आज शुरू हुए हैं। कल भी महिलाओं ने कहा था कि घर में पूजा पाठ की तैयारी हम कर रहे हैं, इसमें थोड़ी देर हो जा रही है, जो कि है, जो हमारे संस्कार में बहुत अच्छी बात है। पहले नवरात्र वही ठंड वाले शारदीय नवरात्र मनती थी। इस देश में लोग अब चैत्र की नवरात्र, शारदीय नवरात्र सबको मान रहे हैं। इसी बहाने उपवास कर रहे हैं, सादा भोजन कर रहे हैं, कुट्टू का आटा खाएं, जो भी करें, अपनी पुरानी चीज़ों को ले रहे हैं, मिलेट्स पर आ रहे हैं। अब भाई और बहनों, एक अनुरोध करूंगा आप सबसे, ध्यान से सुने। ज्ञान की गंगा बहेगी, उसमें आप भी ओत प्रोत होकर आनंद लें और सर से ज्ञान प्राप्त करें। मैं तो नाम ही नहीं लेता हूँ, इतने श्रद्धा से इनका नाम लेने लायक मैं हूँ ही नहीं। प्रणाम। और आज आपको मिलेट का आयाम बहुत है। अभी तो हम हमारा धरती माँ को इतना सुसंपन्न फिर और एक बार बनाने के लिए, एक ग्लोबल वार्मिंग से हम बचाने के लिए कैसे हम काम करना है, इसके बारे में सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी और सार्वभौमत्व, ये लोग अभी एक हमारा दाना का, बीज का हक को छीन लिया है। ये पाश्चात्य
कंपनीज ने। तो अभी भी कुछ विज्ञानी हमारा मिलेट्स का हार्वेस्ट बढ़ाने के लिए कुछ काम करके पेटेंट करने में लगे हुए हैं। ये बीज प्रकृति संपदा है, ये पेटेंट करने का एक षड्यंत्र में लोग अभी भी तैयार हो रहे हैं। तो हम इस बात को, आहार सार्वभौमत्व, फूड सॉवरेनिटी हमारा मिलेट से ही होता है, फूड सिक्योरिटी होता है, स्वास्थ्य बनता है, और खोया हुआ हमारा मिट्टी माँ का स्वास्थ्य को भी हम वापस ला सकते हैं। इस बारे में आप ये सावधान से ये 5 या 6 मिनट का वीडियो को सावधान से देखिए और आप ये वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। आप बार बार देखिए और आपका दिमाग में बहुत सारा अंश वैसा ही वैसा बिठाना है, ताकि आप सब लोगों को इस बारे में प्रोत्साह करें और हमारा ये संस्कृति को आगे बढ़ाने में आप भी जोड़े। थैंक यू। सावधान से। तो ये दोनों हिंदी में भी है, हिंदी वाला प्रेजेंट है ना, इंग्लिश इज ओके, इट इज देयर, इट्स ओके। आज हम उस सीमा पर पहुंच गए हैं जहां इस प्रश्न का ईमानदारी से उत्तर दें। क्या हम हर व्यक्ति को संपूर्ण आहार यानी कि खाद्य सुरक्षा दे सकते हैं? बाहर के खतरों के लिए हम मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में भोजन ही हमें हर स्थिति में सुकून देता है। हर रसोई में भोजन होने का मतलब है कि ऐसे खाद्य की खोज करें जो आसानी से उगे, कम कीमत का हो क्योंकि वे हर जगह उगता है, ज्यादा प्राकृतिक संसाधन ना ले, हमें स्वस्थ रखें और न केवल आज पर आगे की कई पीढ़ियों को संतुष्ट रखें। सुनिश्चित भोजन खाद्य प्रबंध प्रणाली पर भी निर्भर है। मतलब कौन बीजों को नियंत्रित करता है, क्या उगाना है, कितना उत्पादन गोदाम में रखना है, वितरण की योजना क्या है और उगाया खाद्य कितनी दूर जाता है, इन सब का निर्णय कौन लेता है। समझने की बात यह है कि क्या स्थानीय खाद्य किस्में, अनाज, सब्जियां, पौधे उगाए जा रहे हैं। क्या किसान और इलाके में रहने वाले लोग तय कर रहे हैं कि उन्हें क्या खाना और उगाना है। हमें गंभीरता से विचार कर ये पूछना है कि हमारी खाद्य प्रबंध प्रणाली कम लागत वाली है और हमें भोजन शीघ्रता से उपलब्ध कराती है, युद्ध और अमन यानी हर परिस्थिति में। क्या वे पोषणीय, सतत और टिकाऊ है? अगर हम नजर डालें अपने भोजन पर तो इन सब का जवाब हमें आसानी से मिल सकता है। जो हम खा रहे हैं आज, क्या वे खाद्य सुरक्षा के सभी मापदंड पास करता है? पिछले 100 सालों में जो अनाज हम जोर शोर से उगा और खा रहे हैं वे है गेहूं और चावल। आज सभी दिन भर या गेहूं या फिर चावल से बनी चीजें खाते हैं या दोनों। अब चलो देखें कि गेहूं और चावल खाद्य सुरक्षा के मापदंड पर कैसे उतरते हैं। गेहूं और चावल अरबों डॉलर के कीटनाशक और सिंथेटिक उर्वरक का उपयोग करते हैं। यही कारण है कि आज दुनिया भर में मिट्टी की उर्वरता खत्म हो गई है और आज हम फल और सब्जियों में स्वाद की कमी देखते हैं। गेहूं और चावल जल संसाधनों के भक्षक भी हैं। क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि 1 किलो गेहूं और चावल उगाने में 8 से 10,000 लीटर पानी लगता है? ये एक मुख्य कारण है कि आज जल संसाधन पूरे विश्व में खतरे में है। भारत में पंजाब, जो कि हरित क्रांति का केंद्र रहा है, वहां 16 वर्षों में गेहूं और चावल उगाने के लिए कोई पानी ही नहीं होगा।
गेहूं और चावल की कई किस्में आज जेनेटिकली मॉडिफाइड है और बीमारी पैदा कर रही हैं। ये कोई गुप्त बात नहीं है कि गेहूं और चावल खून में शुगर बढ़ाती हैं और दोनों ही तेजी से बढ़ती डायबिटीज का मुख्य कारण है। गेहूं और चावल का अत्यधिक उपयोग रोग का स्वाभाविक कारण है। तो फिर उर्वरक, कीटनाशक और पानी की भारी मांग के साथ मिट्टी की उर्वरता का ह्रास और बढ़ती बीमारियों को देख गेहूं और चावल खाद्य सुरक्षा हासिल करने में क्या उपयुक्त है? अब चले देखें प्रबंध प्रणाली जो खेती और उगाई जाने वाली फसलों को नियंत्रित करता है। आज एक केंद्रीय प्राधिकरण है जो चुनिंदा क्षेत्रों में गेहूं और चावल उगाने और इसे हर जगह भेजने का समर्थन करता है। केंद्रीकृत प्रणाली पिछले कई दशकों में गेहूं, चावल के साथ साथ मक्की और सोया की खेती पर भारी जोर दे रही है। मकई और सोया की खेती काफी हद तक बढ़ते मांस उद्योग के लिए पशु चारे की आवश्यकता के कारण हो रही है। असंतुलित फसल विकल्पों के साथ साथ खाद्य प्रबंध प्रणाली बीज और मिट्टी दोनों में डालने के लिए एक प्रसिद्ध एंडोक्राइन टॉक्सिन ग्लाइफोसेट का उपयोग कर रही है। गेहूं, चावल, सोया और कॉर्न की खेती में बढ़ता झुकाव ने पिछले 2 दशकों में 10 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन हड़प ली है। ये जमीन कहां से आई? जी हाँ, बहुत से जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया है। जैसे जैसे हम वनों को खो रहे हैं, हम आपत्तिजनक जलवायु परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि जंगल ही मुख्य रूप से हवा से कार्बन को हटाकर लकड़ी, पौधों और मिट्टी के नीचे जमा करने का काम करते हैं, जिसे कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के साथ मुट्ठी भर फसलों पर ध्यान केंद्रित करने और स्थानीय खाद्य किस्मों को अनदेखा करने से हम जैव विविधता खो रहे हैं। स्वास्थ्यप्रद अनाज और पौधे दरकिनार हो रहे हैं और काफी विलुप्त हो गए हैं। संसाधनों की भारी आवश्यकता और बीज नियंत्रण न होने के कारण किसानों का कर्ज और निर्भरता बढ़ रही है। ये सब बड़ी लागतें हम इन फसलों को उगाने के लिए चुका रहे हैं, लेकिन उन पर दी जाने वाली सब्सिडी इन्हें छिपा देती है। भंडारण एक अव्यावहारिक और महंगा विकल्प है। राजनीतिक अस्थिरता या युद्ध की स्थिति में क्षेत्र बंद हो जाते हैं और दूर दराज के स्थानों से शिपमेंट नामुमकिन हो जाता है। तो एक केंद्रीकृत प्रबंध जिसमें हम देख रहे हैं 4 या 5 किस्मों की फसलों पर ध्यान, कीटनाशक और जीएमओ प्रौद्योगिकी का प्रचार, जलवायु संकट, घटती जैव विविधता, बढ़ता किसान कर्ज, युद्ध में भोजन की कमी, किस तरह की खाद्य सुरक्षा है आज हमारे पास? तो फिर हम कैसे खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं? मिलेट्स जो कि C4 घास है, खाद्य सुरक्षा का सटीक उत्तर है। डॉक्टर खादरवली के 2 दशकों से भी अधिक समय तक किए गए अभूतपूर्व कार्य इसे निस्संदेह साबित करता है। मिलेट्स हर जगह उगते हैं। C4 घास की जेनेटिक मैपिंग उन्हें 10 से 50 डिग्री तापमान रेंज में आसानी से जीवित रखते हैं। वे 3 से 4 महीनों में कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें किसी उर्वरता या कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि 3-4 वर्षों में वे मिट्टी की उर्वरता को बहाल कर देते हैं। इन प्राचीन अनाजों की कई किस्मों को हमारा प्रमुख भोजन बनाकर हम खोई हुई जैव विविधता और एक जीवंत इकोसिस्टम का निर्माण कर सकेंगे, जो हमारी और पृथ्वी के स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित कर सकेगा। मिलेट से जंगल काटने की जरूरत नहीं, बल्कि हम उन जंगलों को वापस ला सकते हैं जिन्हें हमने खो दिया है। जबकि 1 किलो चावल 5 को खिलाता है, 1 किलो मिलेट्स 10 जनों को तृप्त करता है। 1 किलो मिलेट्स उगाने में केवल 200 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, जो कि 40 गुना कम है चावल से।
असंतुलन पैदा करने वाला कोई बांध की आवश्यकता नहीं मिलेट से। यदि पंजाब पूरी तरह से मिलेट्स उगाना शुरू कर दे तो अगले 600 वर्षों तक पूरे देश को खिला सकता है। मिलेट से हम आज की 3 गुना ज्यादा आबादी को खाद्य सुरक्षा दे सकते हैं। क्योंकि बंजर भूमि सहित हर क्षेत्र में मिलेट्स उगता है, हर जगह आत्मनिर्भर बन सकता है। कोई लंबी दूरी परिवहन या शिपमेंट की आवश्यकता नहीं। उच्च फाइबर वाले ये प्राचीन अन्न 100% ग्लूकोज संतुलन देते हैं। डॉक्टर खादर की शोध से स्पष्ट रूप से साबित होता है कि ये अनाज मधुमेह और अन्य कई रोग पूरी तरह ठीक कर देते हैं। तो फिर मिलेट्स खाद्य सुरक्षा देने में कैसे साबित होते हैं? इसलिए डॉक्टर खादर इन्हें सिरिधान्य कहते हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इसका उत्तर साफ है। सरकार क्या कर सकती है? ये है कुछ सुझाव डॉक्टर खादर की तरफ से। अस्त्र हमें बाहरी आक्रमणों से शायद बचा सकते हैं, पर मिलेट्स हमारी अंदरूनी सुरक्षा है और विश्व में भूख दूर करने का समाधान। वे हमारे भविष्य की सुरक्षा है, जैसे कि कई सदियों रहे हैं। पर्याप्त भोजन अगर सबके पास हो, शायद अस्त्रों की जरूरत ही ना हो। अब आपको समझ में ये आना है कि अब पूर्व विश्व क्या खा रहे हैं। ये दाना कॉरपोरेट्स चुना के हमारा मुंह में इतना विष युक्त आहार हमारा पेट के अंदर डाल रहे हैं। हर जगह पे हम फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना हुआ है कि एक छोटा सा देश जापान, भारत देश में इस्तेमाल हो रहा है उतना फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स पिछला दशकों में इस्तेमाल किया है। छोटा सा। और इमेजिन करो अमेरिका और कितना गुना ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल किया है। तो इतना होने के बाद भी हम हमारा सोच में बदलाव लाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये खाना खाने के बाद ही ये मॉडर्न लाइफस्टाइल डिसीज़ेस हम हमारा मानव जाति में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही है कि पिछले दिनों में जब ये सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस्ड इंडस्ट्रियल फूड नहीं इस्तेमाल करते थे, ये बीमारियां हमारा जीवन में नहीं दिखते थे। यही प्रतिपादन पे हमने सोचा 30 साल के पहले आके हमारा भारत देश में ये बीमारी लोगों को हमारा पारंपरिक दाना खिलाया गया तो क्या हम ये बीमारियों को हमारा शरीर से दूर भगा सके या ना भगा सके। तो ये बात तय करने के लिए हम प्रायोगिकशील बन गए हैं और खोया हुआ ये दाना को फिर और एक बार हमारा बंजर भूमि में उगाकर लोगों को खिलाकर बहुत सारा बीमारियों को हम मानव जाति से हटा सके। इसका प्रायोगिक रूप में हम काम पिछला 30 साल से कर रहे हैं और उसी का नतीजा आपके सामने है।
बहुत सारे लोग मिलेट्स खा के स्वास्थ्य को वापस अपने आप रसोई घर में बिना डॉक्टर, बिना दवा, बिना खर्चे स्वास्थ्य को वापस ला सके। इसका मतलब यही है कि स्वास्थ्य आप सप्लीमेंट्स, एमआरआई स्कैन, ये स्कैन, वो स्कैन, इसका ज़रूरत ही नहीं है। तो एक आदमी बिस्तर पे पड़े हुए है बीमारी से, जब आप वो आदमी को हमारा झिंगोरा को सामक बोलते हैं यहाँ पे, बॉर्नियर्ड मिलेट का अंबली पिलाया, 3 हफ्ते में वो बिस्तर से खड़कर घर में काम करने को शुरू करता है। ऐसा हमारे पास हजारों बीमारी लोग ठीक कर रहे हैं। तो आपके सामने 2-3 महिलाएं आके इस बात के ऊपर 5 मिनट बताने के लिए हम आमंत्रण कर रहे हैं। मैडम। परम आदरणीय डॉक्टर खादर वली, सभा कक्ष में उपस्थित महान भावों, सभी को मेरा सादर प्रणाम। जब भी मिनट्स का जिक्र होता है और साथ में डॉक्टर खादर वली का जब जिक्र होता है, मुझे कुछ 4 लाइनें याद आ रही हैं, मैं उनको ज़रूर कहना चाहूँगा। Do you also need mic? रख लीजिए मे बी। बहुत कठिनाई है इंसान के आगे। जब भी मैं भूल रहा हूँ, बहुत कठिनाई है इंसान के आगे। मैं भूल रहा हूँ उनको। मैं अपना अनुभव बताना चाहूँगा। मैं पहले अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ तो मैं डॉक्टर पीएन गर्ग, मैंने MBBS GRMC ग्वालियर से किया और उसके बाद मैंने DPH लखनऊ से किया। मैं प्रोस्टेटाइटिस का क्रोनिक पेशेंट हूँ और था इसलिए कह रहा हूँ कि पहले मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, इनकॉन्टिनेंस, पेनफुल मिक्सचुरेशन, ये इस तरह की सारी प्रॉब्लम थी। फ्रिक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद मैंने मिनट्स को, क्योंकि मेरे को नाम सुना था कि मिनट्स भी कोई चीज़ है, लेकिन मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। फिर मेरी वाइफ अनलकीली 3 महीने बिस्तर पर रही तो उन्होंने गूगल के माध्यम से मिनट्स के बारे में, मोनिका जी जो यहाँ मौजूद हैं, इनके बारे में पता किया और इनके माध्यम से ये डॉक्टर खादर वली तक अप्रोच किया और फिर हमें मिनट्स के बारे में सारी जानकारी हुई। आप यकीन कीजिए, मैंने 63 डेज जो इनके द्वारा, खादर वली जी के द्वारा जो प्रोटोकॉल है विथ पत्तों का जूस, जो 7 डेज के तरह से रिपीट होता है, उसको मैंने पूरे प्रोटोकॉल को ईमानदारी से फॉलो किया, पूरी ईमानदारी से फॉलो किया और उसका रिजल्ट है कि कुछ ही दिनों बाद सौभाग्य से मुझे बाहर मलेशिया बाली जाने का प्रोग्राम मिला अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे जो बैचमेट्स थे उनके साथ। 54 लोग थे हम। तो लंबी जर्नी होती थी बस में। इससे पहले भी मैं गया था कई बार टूर में, तो अक्सर मेरी वजह से बस को रोकना पड़ता था। लेकिन जब ये प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद मैं जब टूर प्रोग्राम में गया, 4-4 घंटे की लंबी जर्नी होती थी, लेकिन मेरी वजह से बस को कभी नहीं रोकना पड़ा। तो लोगों को आश्चर्य हुआ, बोले आप पहले आपकी वजह से हम सब लोग परेशान रहते थे, ऐसा क्या चेंज हुआ जो आज हमें इतना आराम दे रहे हैं। तो मैंने फिर डॉक्टर खादर वली, मोनिका जी, इनका हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला। इन्होंने समय समय पर हमारे को मिनट्स उपलब्ध कराए।
मिनट्स को पाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए थे पहले, लेकिन मिनट्स नहीं मिल पा रहे थे। फिर लकीली हमारे लाइफ में इनका आना हुआ और आज हम इनके बहुत आभारी भी हैं। तो ये मेरे आज मैं बहुत कंफर्ट जोन में हूँ। हालांकि मैं इस समय सिर्फ होम्योपैथी मेडिसिन ले रहा हूँ, प्रोस्टोनम नाम से आती है, उसी को मैं सुबह शाम ले रहा हूँ, लेकिन अंग्रेजी दवाई कोई भी नहीं ले रहा, जबकि मैं खुद एलोपैथी डॉक्टर होते के नाते सिर्फ मिनट्स के ऊपर हूँ। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है, इसको अपनी जीवन का हिस्सा बनाएं और एज ए फूड इसको इस्तेमाल करें। थैंक यू। बहुत सारा ऐसा टेस्टिमोनियल्स, हज़ारों लोग हमको व्हाट्सएप मैसेज वीडियोस भेजते ही रहते हैं हर रोज़। और हमारा क्लिनिक में मेरी बेटी डॉक्टर सरला हर रोज़ 100 बीमारी इलाज लोगों को इलाज करती है। उसमें 80 से 90% लोग वापस आते हैं और प्रणाम करके चल जाते हैं। तो वो कैंसर हो, HIV, सो कॉल्ड HIV, ये सब ठीक होने को मिलेट्स का अनुदान हमारा योगा से, सूर्य नमस्कार से जुड़ने से ये परसेंटेज और ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा हो जाता है। तो हमारा श्री जीवन का टाइटल ही वही है, साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। तो हम पिछले 30 साल के पहले ये परिकल्पना किया है कि हमारा सनातन धर्म का जीवन शैली है बहुत वैज्ञानिक, शास्त्रीय और कलात्मक है। तो इतना अद्भुत हमारा सनातन जीवन को हम क्यों ये पाश्चात्य अंधानुकरण करके हमारा असली खाना खाद्य को, खान पान को बाहर फेंक के ये विषयुक्त जोमेटो, स्विगी, पिज़्ज़ा, बर्गर खाने को शुरू किया, मुझे तो मालूम ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही है कि हम ये आधुनिक ट्रेंड पे हमारा युवा पीढ़ियों को छोड़कर हम पैसे बनाने में निमग्न हुए हैं। हमारा संस्कृति, हमारा जीवन शैली को हम पूरे से पूरा भूल गए हैं। आपका संस्कृति पहले हमारा आहार का संस्कृति है। आहार से हमारा संस्कृति बनता है और हमारा देसी आहार है हमारा ये मोटा अनाज और छोटा अनाज। मोटा अनाज, छोटा अनाज छोड़ने के बाद ही भारत देश में ये बीमारियां फैल रही है। तो साइंटिफिक वैज्ञानिक विश्लेषण में ये स्थापित हो गया मेरा दिमाग में, जब हम वापस हमारा देसी धान को अपना रसोई घर में हम इस्तेमाल करने के शुरू करें, शांत हो जाओ। अपना रसोई घर को हम एक अद्भुत वैद्यशाला बना सकते हैं। हमको अस्पताल जाने का ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रतिपादना में हम हर आदमी को मजबूत कर सकते हैं। We have to feel the helplessness of our country to depend on foreign food. तो हमारा देसी आहार इतना स्वास्थ्य दिला रहे हैं, हम अपनाने में पीछे पड़ गए हैं। तो हमारा देसी आहार को, देसी धान को, बहुत डाइवर्सिफाइड है हमारा आहार, केंद्रीकृत नहीं है। एक ही चीज़ हम नहीं खाते हैं। पत्ते, सब्जियां, मूल, कंद मूल और दवस धान्य,
ये तीनों वर्गीकरण में स्वास्थ्य का एक एक स्टेप बढ़ाव करते जा रहे हैं हमारा पूर्वजों ने। तो ये सब तीनों का कुल मिला के हमको संपूर्ण आरोग्य दिलाने में हमारा पारंपरिक पूर्वजों ने बहुत बड़ा ज्ञान को हमारे पास छोड़ गए हैं। लेकिन हमारे लिए वो ज्ञान नहीं चाहिए, हमको चाहिए पिज़्ज़ा, बर्गर और जोमेटो। हाँ, जोमेटो, स्विगी। यहाँ हम खड़े हैं, कल से आपको तैर करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, आपका मर्जी। तो आज तक हमको मालूम नहीं था और कोई रास्ता नहीं, हम सोच के बैठे थे। तो हमारा ये मिलेट्स का अभियान हम शुरू किया है 30 साल से। अभी हम हिम्मत से कह सकते हैं कि खोया हुआ हमारा पारंपरिक संस्कृति यही खाद्य पे खड़ा हुआ था और हम फिर वापस एक बार हमारा आने वाला भारतीय युवा पीढ़ियों को ये खाने पे, ये खाद्य पे वापस लाने से हमारा भारतीय सनातन संस्कृति को हम एक असली पेडेस्टल पे बिठा सकते हैं। ये पेडेस्टल को क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, तो यही काम हम हमारा रसोई घर में जाके बैठ के कर सकते हैं। हम आपको जाके दिल्ली के फ्रीडम पार्क में बैठ के धराव घरना कोई कुछ का काम नहीं है। आप चुपचाप जाओ घर में, रसोई घर में घुसो, आपका अंबली बना के पी लो, आपका रोटी बना के खा लो, आपका खिचड़ी बना के खा लो, बस इतना ही। काम बहुत सरल है। वो चीज को, खाद्य चीज को चुनने में आपको आपका पारंपरिक और देसी आहार का गमन रखते हुए हम सब लोग घर में बैठे बैठे स्वस्थ बन सकते हैं। करोड़ों नहीं, बिलियंस ऑफ रुपीस वी आर पेइंग टू द फार्मास्यूटिकल कंपनीज। $827 बिलियन हर साल हम ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भेज रहे हैं। भारत देश $827 बिलियन is the net profit made by pharmaceutical companies of the Europe and America. India alone contributes this much money हर साल। देखो पिछला 10 साल से we have given more than $8 trillion। So ये सब का सब हम हमारे पास रख सकते हैं जब आप सब लोग रोग मुक्त बने। रोग मुक्त बनने का दाम मिलेट्स उगाना, मिलेट्स खाद्य खाना, इसका दाम तो असलियत में 1 पैसा भी नहीं है। पानी का ज़रूरत नहीं है, पेस्टिसाइड्स का ज़रूरत नहीं है, फर्टिलाइज़र्स का ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ प्लेटफॉर्म में बोल रहे 4 बारिश से हम ये दाना उगा सकते हैं। यहाँ एक आदमी आया है, वो बता रहे 2 बारिश बस। राजस्थान से आया है, बहुत अंदाज से काम कर रहे हैं वहाँ पे। सर उठाए, नाम बता दीजिए। तो हमारा दक्षिण भारत देश में एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है। हाँ बोलिए सर। सबको प्रणाम जी। सभी को प्रणाम मेरा। मैं राजस्थान गंगानगर का रहने वाला हूँ और मैंने आगे दंतौर अपने दंतौर से आगे जगाखर गांव है, वहाँ पर मैंने मिर्च की खेती शुरू की है। उसमें मैंने 2 पानी लगाए, उसके बाद 2 बरसात होगी और कुछ नहीं किया। ना कोई उसमें दवाई, ना कोई जहर, ना कुछ भी नहीं डाला और ना उसमें कोई खरपतवार हुए
और बहुत बढ़िया एड हुआ, उसका मेरे पास प्रूफ भी है, कोई भी दे सकता है। और क्या नाम, इसमें कोई ज़्यादा ना को पानी देने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ भी किसी प्रकार का जो अपने भागते रहे, ये दवाई छिड़क दो, ये कर दो, जो भी कुदरत कीड़ा भेजती है तो वो अपने आप उसका निवारण भी करती है। और मेरे तो कुछ लगा भी नहीं, और मेरे को सिर्फ पानी बीजने का लगा, उसके बाद में मैं कोई कुछ भी नहीं किया उसमें, और मेरी बहुत बढ़िया फसल हुई है इसमें। तो दंतौर ये जोधपुर के पास में है। धन्यवाद। और ये C4 ग्रासेस बोलते हैं। साइंटिफिकली इसका जीनोम कंटेंट 8 से 10 गुना ज़्यादा है जब आप गेहूं और सफ़ेद चावल को सारूप में देखा तो। सो इसका मतलब यही है कि ये C4 ग्रासेस पर्यावरण में छुपा हुआ तेवांश को खींचकर आपका दाना बनाने में सफल होता है। इसका मतलब ये फर्टिलाइज़र्स, ये जहर मिट्टी के ऊपर डालने का ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जब दाना बनता है, हज़ारों पक्षियाँ आके वो दाना को ज़रा खाने के बाद ड्रॉपिंग्स आपका खेती में डाल के प्रसाद के रूप में आशीर्वाद दे के चल जाता है। वो कमाल का चीज़ है, क्योंकि आपका खोया हुआ मिट्टी का स्वास्थ्य को वापस दिलाने में ये पक्षियों का अनुदान अद्भुत तरीके से काम करता है। तो देखो, आप जब मिलेट्स खाने को शुरू किया तो ऐसा बंजर भूमि खेती करने वाला किसानों ने हमारा खोया हुआ मिट्टी का स्वास्थ्य को भी 2 बार मिलेट्स को उगाने से खोया हुआ मिट्टी का स्वास्थ्य को भी वापस ला सकते हैं। हजारों एकड़ हम ये आधुनिक कृषि वजह से बंजर बना रहे हैं। जब आप मिलेट्स को खाने को इस्तेमाल करने को शुरू किया, तब हम हमारा खोया हुआ ये मिट्टी का स्वास्थ्य को भी वापस ला सकते हैं। और इतना अद्भुत तरीका और कोई आपको नहीं दे सकते हैं। खोया हुआ मिट्टी का स्वास्थ्य को वापस लेने का ये विश्व में एक ही तरीका है, वही है आप मिलेट्स का खाना आपका रसोई घर में इस्तेमाल करने को शुरू करें। तो आप सब लोग सोच रहे हैं जब हम मिलेट्स खाए तो कैसे मिट्टी को संभालें, यही है अद्भुत तरीका। तो इतना अद्भुत साइंस आप रसोई घर में मिलेट्स इस्तेमाल करने से शुरू होता है। जब ऐसा हम हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य को बदलते रहे, जब आप सफ़ेद चावल गेहूं ना खाए, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण हर साल कम हो जाता है। अभी तो हम 400 पार्ट्स पर मिलियन में आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? आपका गेहूं चावल खाने की वजह से ही ये ग्लोबल वार्मिंग बना गया है। तो जब आप ग्लोबल वार्मिंग से बचाना चाहते हैं, सर आपको ग्लोबल वार्मिंग से हमारा धरती माँ को बचाना चाहते हैं, तो आपके सामने एक ही रास्ता खुला है, वही है मिलेट्स का इंतज़ाम आपका रसोई घर में आप करने को शुरू कर लीजिए। ये बहुत सरल विधान है, क्योंकि जब राजस्थान में हमारा दोस्त आहार धान को उगाने को तैयार है, जब आप सब लोग दिल्ली वालों 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, ये इस्तेमाल करने को शुरू करें, हमारा राजस्थान का किसानों का आर्थिक व्यवस्था सुधर जाएगी। ये हम दक्षिण भारत देश में ऐसा प्रयोग किया है। हमारा आंध्र प्रदेश में, दक्षिण भारत देश में अनंतपुरम नाम पे एक डिस्ट्रिक्ट है,
वहाँ साल में 4 या 5 बारिश ही होता है। वहाँ किसानों सब लोग खोकर सिटीज़ पे आ रहे हैं। जब हम ये मिलेट्स का अभियान शुरू किया है, बहुत सारा लोग नगरों से वापस जाके मिलेट्स उगा के बहुत सारा पैसा कमाने को शुरू किया है। और हमारा नॉर्दर्न कर्नाटका में भी यही काम चल रहा है। इतना हो रहा है कि हमारा कर्नाटका गवर्नमेंट मिलेट्स उगाने किसानों को हर एकड़ में 500 रुपया रिबेट देने को शुरू किया है, रियायती देने को शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म से हमारा ख्वाहिश यही है कि पूरा से पूरा भारत देश में कोई मिलेट उगाए, उसको हमारा केंद्र सरकार ने 10,000 इनाम देना हमारी तरफ से ख्वाहिश रख रहे हैं। तो ऐसा हम हमारा देसी दाना को, देसी संस्कृति को आगे ले जाने का एक अद्भुत पॉलिसी हमारा गवर्नमेंट के आगे अनुसंधान करके हम एक ख्वाहिश रख रहे हैं। इसके लिए आप सब लोग आपकी परिधि में काम करने के लिए हमारी तरफ से हम आपको अनुरोध कर रहे हैं। तो ऐसा हम हमारा आने वाला पीढ़ियों का स्वास्थ्य भी आप लोग बचा सकते हैं। जब आपको कोई सा रास्ता मिलता है हमारा कॉलेज और स्कूल में जाके मिलेट्स का ये बहुत सारा आयामों को आपकी तरफ से हमारा आने वाला पीढ़ियों को ये प्रज्ञापूर्वक अवेयरनेस दिलाने का क्लासेस हम शुरू करना है। तो ऐसा बहुत सारा आयामों में हम मिलेट्स को आगे चलाने से हमारा खोया हुआ संस्कृति और योगदान, हमारा योग संरक्षण वही से शुरू होना है कि हम हमारा रसोई घर और सुबह उठ के सूर्य नमस्कार से शुरू करने का आदतें, ये सब खुल मिला के हम हमारा जीवन शैली में जब ला सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ने का एक रास्ता ढूंढने का सफल हो सकता है। ये सब चीज़ें आपको और एक बार घर में जाके धीरे धीरे समझ के एक एक अंश को आपका जीवन शैली में बिठाने को शुरू कर लीजिए। ये तो वेरी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप बहुत सारा बीमारियों को आपका शरीर से भगाने में मिलेट्स का रेशा ऐसा भगवान बनाया है। तो पत्ते सब्जियों का रेशा से रूट्स और ट्यूबर्स, कैरेट, बीटरूट, रेडिश, टर्निप रूट्स है, और आरबी, स्वीट पोटैटो, एलिफेंट याम, ये सब ट्यूबर्स है। इसका रेशा मिडिल में है। पत्ते सब्जियों का रेशा अभी अभी वेरी नेचुरल न्यू फाइबर है। और दवस धान्य हमारा मिलेट्स में हम क्या पा रहे हैं, मेजर मिलेट्स में वो मैच्योर्ड फाइबर है, माइनर मिलेट्स में वो फाइबर है ऑलरेडी आपका शरीर में बसा हुआ बीमारियों को भी वहाँ से उठा के बाहर फेंकने का ताकत होने वाला रेशा है। तो ये रेशा में ग्रेड्स है। पत्ते सब्जियों का रेशा, ट्यूबर्स रूट्स का रेशा, मेजर मिलेट्स का रेशा और माइनर मिलेट्स का रेशा, ये मैच्योरिटी लेवल है। मैच्योर्ड फाइबर कैन हील यू। तो वैसे ही माइनर मिलेट्स का लिग्नान्स द अल्टीमेट एंटीऑक्सीडेंट्स है। इसका मतलब है आपका माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रेस को भी हम मिलेट्स का इस्तेमाल करने से हमारा शरीर का हर अंग अंग में
हर जीवकोश में उत्पादन होने वाला टॉक्सिक मार्बिड वेस्ट को हर दिन नहीं, हर क्षण नहीं, हर सेकंड में हम उसको निकालने का तरीका ये मिलेट्स का रेशा में भगवान भरा हुआ है। तो इसीलिए आपका संपूर्ण आरोग्य, पौष्टिकांश तो हमारा मिलेट्स में सब कुछ मिल जाता है आपको। विटामिन B1, B2, B3, एक किताब वो न्यूट्रिशनल चार्ट में हमको सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। तो आपको पौष्टिकांश भी मिल रहा है और आपका शरीर में उत्पादन होने वाला कल्मश मल को, मल मूत्र, स्वेद निद्रा, ये 4 विधानों से हमारा शरीर निर्मल बनना है। ये निर्मल बनाने में रेशा का पात्र बहुमुख्य है। विदाउट रिमूविंग टॉक्सिक मार्बिड वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी यू कैन नेवर बी हेल्थी। इसीलिए आप ये मैजिक देख रहा है, 70 ईयर्स से ज़्यादा बढ़ा हुआ आदमी में भी आपको बीमारी को निकालने का ताकत ये मिलेट्स का लिग्नांस में छुपा हुआ है भगवान। इसीलिए जब आप मिलेट्स का इस्तेमाल करने को शुरू करता है, धीरे धीरे 10 साल में आप बूढ़ा होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कम उम्र दिखाने लगता है आपका चेहरे पे। अभी तो हमारा उम्र 68 को क्या बोलते हैं हिंदी में, 68 साल है। एक बार भी हम डॉक्टर के पास नहीं गए। हमको सर दर्द क्या है मालूम नहीं है। ऑफ कोर्स मेरी बीवी बोलती है आपको सर नहीं है इसीलिए सर दर्द नहीं है। तो इतना आपको आराम से जीवन करने का मौका जब मिलेट खाने से मिलता है, शी इज स्टिल लाफिंग ऑन द जोक। यू डोंट इवन नो दैट यू हैव एनी प्रॉब्लम। इतना अद्भुत स्वास्थ्य आपको मिल जाता है कि हम 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर कभी भी हम पैदल चल सकते हैं बिना रुकावट, बिना रुकावट। यस, सो ये हमारा मैसूर में एक पहाड़ है, चामुंडी पहाड़ है, वहाँ 1000 स्टेप्स है। हम 1975 में 29 मिनट्स में देवी का दर्शन कर लिया है नीचे से चढ़ के, और पिछले महीने हम और एक बार चढ़ा है, 30 मिनट में गए हैं 50 साल के बाद। आई डू नॉट नो व्हाट बॉडी पेन्स आर। हमको एक दिन भी महसूस नहीं हुआ है मेरा ये वहाँ पेन है वहाँ पेन है, ये सब हमको अजीब लगता है जब 40 उम्र का आदमी आके बोलते हैं हमको यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। ये दर्द का मतलब यही है कि आपको प्रोटीन्स ज़्यादा खाने के बाद छोड़ा हुआ वो कल्मश आपका जॉइंट्स में इधर उधर आप समा रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उसको निकालने का तरीका आपको शरीर में नहीं है। आप भगवान के पास भी जाओ, वो दर्द नहीं चल जाएगी। जब आप मिलेट्स का खाना खाते हैं उसका हिसाब से क्या क्या आप कहाँ इकट्ठा किया है उसको धीरे धीरे 2-3 महीने में
बाहर निकाल के फेंक देगी। दिस इज द वे इट वर्क्स। तो कल्मश को निकालने का आधा से आधा स्वास्थ्य आपका शरीर में पाने के लिए ज़रूरत है। आज का न्यूट्रिशनिस्ट, आज का तज्ञ लोग प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इतना कैलोरीज चाहिए, ये खाओ वो खाओ बोल रहे हैं, लेकिन कल्मशों को बाहर निकाल के फेंकने का तरीका बारे में नहीं सोच रहे हैं। और बीमारी का मूल कारण वही है कि हम हमारा त्याज्य को, स्ट्रेस को, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बनाया हुआ ये कल्मशों को हम नहीं निकाल रहे हैं। वही है मूल कारण आपका बीमारियों का। जब भी कभी कभी आयुर्वेदा लोग ने बोल रहे हैं पंचकर्मा करेंगे, डिटॉक्स करेंगे। डिटॉक्स करने के बाद क्या करना है? हर रोज कल्मश आपका शरीर में इकट्ठा हो रहा है। सो इसका मतलब ये लोगों को भी मालूम नहीं है क्या खाने से हम ये इकट्ठा करने का एक अभियान हमारा शरीर में एक कल्मशों का चल रहा है, उनको जड़ में, रूट में कैसे निकाल सकते। तो हर क्षण एक कल्मशों को निकालने का तरीका भगवान हमारा ये रेशा में मैच्योर्ड फाइबर बोलते हैं, वही है लिग्नान, पूल ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स। ईएमएफ को नेगेट करने का पीएमएफ ये लिग्नान्स में भगवान छुपाया है। इसी की वजह से जब आप मिलेट्स खाने को शुरू करते हैं, आपका शरीर में स्वास्थ्य बसने का एक अद्भुत अंदाज सा रास्ता निकल जाता है। मालूम हो रहा है? तो हम आपको ये बहुत सारा वैज्ञानिक बातों को हमारा खिचड़ी हिंदी में समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो फिर और एक बार आपका क्षमा हम मांग रहे हैं, क्योंकि ये बात बहुत गंभीर है, बहुत वैज्ञानिक है और बहुत सारा तज्ञ लोगों को भी ये मालूम नहीं है। हाउ डू यू गेट रिड ऑफ द डिसीज एट द रूट लेवल। तो जब आप माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज को भस्मीकरण करने के बाद वो इंगाल अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन होता है, उसको वापस हम श्वासकोश में लाकर बाहर डालने का ज़रूरत बहुत है। तो जब आपका खून गाढ़ बन जाता है, ये काम नहीं सही ढंग से नहीं होता है। जब आपको पैदा होता है आस्थमा, तो इसका मतलब है श्वासकोश में रक्तनाल बहुत सूक्ष्म होता है। वो सूक्ष्म रक्तनाल में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होना है। ये एक्सचेंज होने के लिए आपका खून पतलापन को बचा के रखना है। ये पतलापन कैसे बनता है? जब आपका खून में मिलेट का ये रेशा प्रसारण होता है। जब मिलेट्स गिव फाइबर, सॉल्युबल फाइबर, आपका खून पतलापन में बहुत सीधे साधा सही ढंग से श्वासकोश का सूक्ष्म रक्तनाल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने में मदद देती है। इसका मतलब है जब आप दीर्घ श्वास लेते हैं, इस कार्यक्रम में भी हमारा मिलेट्स का रेशा का पात्र बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको श्वास लेने में, निश्वास छोड़ने में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर डालना है। क्या ज़रूरत है बाहर डालने का? यदि हम आपका नाक और मुंह 3 मिनट बंद कर लिया, आप ऊपर चल जाते हैं। दैट मीन्स
the toxic morbid waste carbon dioxide has to be removed on a second by second basis. इसीलिए जब आप ध्यान करने को बैठते हैं, हमारा पूर्वजों ने बताया है कि आपका श्वास पे ध्यान लगाना है। इसका मतलब है हर जीवकोश में उत्पादन होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड को आप इकट्ठा करके श्वास में लाके एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार आप सब लोग ऐसा करिए, आंख जोड़ के खोल के नहीं, बंद करके। सो इसका मतलब क्या होता है, जब आप निश्वास बाहर भेज रहे हैं उसको गर्मी लगता है आपको। वो गर्मी कहाँ से आ रहा है? वो गर्मी ग्लूकोज को बर्न करने के बाद, जीव शक्ति एटीपी बनाने के बाद बचा हुआ वो नेगेटिव एनर्जी आप बाहर निकाल रहे हैं। तो अभी तो आप सांस भी सही ढंग से नहीं ले रहे हैं। तो वो नेगेटिव एनर्जी हर जीवकोश में इकट्ठा करके आपको कल्मश बनाने में ज़्यादा आधुनिक जीवन में हम देख रहे हैं। इसीलिए आपको जब बैठ के ध्यान में 15 मिनट करने से इमीडिएट तसल्ली मिल जाता है, क्योंकि जरा परसेंटेज है कल्मशों का आप कम कर रहे हैं। तो ये ध्यान मुद्रा का अति इम्पोर्टेंट उपलब्धि यही है कि वहाँ से वहाँ आप 10% से 20% कल्मशों को बाहर निकाल रहे हैं। तो बचा हुआ ये नेगेटिव एनर्जी को कौन निकालने को कोशिश करेगा? वही है हमारा सॉल्युबल फाइबर। वो आपको कंप्लीट व्यवस्था सुधारने के लिए काम करेगी। सो सॉल्युबल फाइबर का ये मिलेट्स में 2 फाइबर है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। घोल कर आप खून में ये रेशा प्रसार हो रहा है, उसका काम हर क्षण ये इकट्ठा हुआ कल्मशों को निकालकर बाहर फेंकने का। वो वायु रूप में एक और स्वेद रूप में लवणांश को समतोलन करना है, और मूत्र रूप में ये प्रोटीन से ज़्यादा हुआ प्रोटीन से यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और अमोनिया, ये नाइट्रोजन कल्मशों को बाहर निकालने में भी ये रेशा का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है। मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? कैसे हमारा मिलेट्स का ये 2 फाइबर, एक खून में सॉल्युबल है और इनसॉल्युबल फाइबर हमारा आंख में झपट करके माइक्रोब्स को हम वृद्धि करने के लिए मदद करता है, और वो माइक्रोब्स असली डॉक्टर्स को वासस्थान दिलाने में ये इनसॉल्युबल फाइबर एपिथेलियल सेल्स का सेलियक रीजन में बैठ के और एक अद्भुत योगदान दे रहे हैं। ऐसा मिलेट्स का साइंस इतना अद्भुत है कि हमारा शरीर को स्वस्थ रखने का हर अंश मिलेट्स के अंदर भगवान ने छुपाया है। मालूम हो रहा है आपको? ये बहुत सारा वैज्ञानिक बात है, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी को भी ये बात समझ में आए। तो स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य को निभाने के लिए हमारा अंग अंग में क्या होना चाहिए, कैसे हम पेश करना है हमारा खून के अंदर, और कौन कब कैसे काम करना है,
ये सब का मदद देने वाला अद्भुत अंश हमारा हर दाना में भगवान छुपाया है। और इतना ही नहीं, हर एक दाना में अलग अलग रेशा का अंश भगवान भर दिया है। वही है लिटिल मिलेट में आपका जनरेटिव, रीजनरेटिव, दैट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को शुद्ध करने का ताकत दिया है। और कोडो चावल में उसका फाइबर में खून और खून उत्पादन होने वाला मूल मज्ज का शुद्ध करने का ताकत भगवान दिया है। और हमारा झिंगोरा बार्नयार्ड में आपका मृद अंग, लिवर, पैंक्रियास, स्प्लीन, मूत्रपिंड, ऐसा चर्बी से बनाया हुआ अंग अंग को शुद्ध करने का ताकत बार्नयार्ड मिलेट का फाइबर में भगवान छुपाया है। बार्नयार्ड को कुछ जगह पे झंगोरा बोलते हैं, कुछ जगह पे सामक बोलते हैं। हाँ हाँ, वो व्रत का चावल। तो जब आप बार्नयार्ड मिलेट खाते हैं 10% रेशा भरा हुआ है। जब एक खाना ये मिलेट बार्नयार्ड का रोटी या अंबली या खिचड़ी या पराठा खाते हैं, आपको भूख नहीं लगता है 24 आवर्स। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे मिलावट हो रहा है ग्लूकोज, ताकि आप हर जीवकोश में धीरे धीरे भस्मीकरण करें त्याज्य को, आपकी हर जीवकोश से निकालने का ये अद्भुत फाइबर आपकी मृद अंग को, यकृत, प्लीह, मेदुजीरा का अंग, लिवर, स्प्लीन, पैंक्रियास को वहाँ से वहाँ हर रोज हर क्षण शुद्धिकरण हो रहा है। तो इसी की वजह से जब आप बार्नयार्ड मिलेट खाते हैं, आपका ग्लूकोज इतना रेगुलेटेड से बर्न होता है कि जब आप 100 ग्राम्स खाए बार्नयार्ड का, कल रात तक आपको भूख नहीं लगती है। इसी की वजह से बार्नयार्ड को व्रत का चावल मानते हैं। जब आप उपवास करना है, बिना खाना जब आप प्रवास कर रहे हैं, आपको मालूम है खाना कभी भी कहीं पे भी नहीं मिलता है, उस समय पे आप बार्नयार्ड का इडली खाओ, डोसा खाओ, पराठा खाओ, कुछ भी बना के खा के आपका प्रयाण को शुरू करो। 36 आवर्स बिना खाए आप अद्भुत तरह, कोई रुकावट नहीं है। आप 24 आवर्स पैदल चल सकते हैं, फिर भी आपको शक्ति में रुकावट नहीं पड़ती है। इसीलिए सर, हाँ, एक ही टाइम, बस एक टाइम खाने वाला को हम योगी बोलते हैं, 2 टाइम खाने वाला को भोगी बोलते हैं। हाँ, उस दिन आप सामक का चावल का खिचड़ी खाओ। और बहुत सारा यही काम करते हैं, लेकिन बार्नयार्ड पे क्योंकि उसका क्लीनिंग कैपेसिटी इज इन लिवर, पैंक्रियास, where the energy is released. That's why you see when you eat barnyard, you feel very strong. Other millets also do the job, but ये दाना में barnyard और little millet have this wonderful capacity. No, barnyard भी राइस है, ओ लिटिल मिलेट राइस है, ये सब चावल है। चावल का डेफिनेशन यही है कि आप बीज कवच निकाल के दाना बनाना है। रागी चावल नहीं है, बाजरा चावल नहीं है, जोवर चावल नहीं है, क्योंकि उसका बीज हम नहीं निकालते हैं, वैसा ही वैसा पीस के रोटी खिचड़ी बनाते हैं। सावा और झंगोरा, कोदो, ये सब चावल है।
कुटकी चावल, कंगनी चावल, सावा चावल, क्योंकि उसका ऊपर का हाँ हाँ 5 मिनट्स क्या 10 मिनट्स बताते हैं। हाँ हाँ किताब में छुपा हुआ है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं नहीं किताब उनको PDF भेज दीजिए। डॉक्टर आप कब से खा रहे हैं? आप मिलेट्स कब से खा रहे हैं? 1997 तो 25 साल तो हो गए या नो पिछले भी हम खाए थे जब हम बचपन में, वही खा के हम बड़ा हो गए। तो बीच में जब हम अमेरिका गए हैं तब ये राइस गेहूँ खाया। वो 10 साल हम सही खाना नहीं खाया। सामग्रियाँ वही है जो यहाँ मिलता है। है ना, जो खाते हैं। चावल का नाम भी ट्वीट कर दो। कोदो चावल, कुटकी चावल। कोदो चावल तो हमारा गुरु नानक साहब रोटी बना के खाए हैं। वो लंगर में आप सब लोग गेहूं दे रहे हैं, कोदो चावल का रोटी देना है। कोदो, कुटकी, कंगनी, सावा, हरा सावा, ये 5 दाना है। कुछ जगह पे सावा को कंगनी बोलते हैं, कुछ जगह पे झंगोरा बोलते हैं। ये हिंदी बेल्ट में नाम अलग अलग होता है कहाँ जगह पे। हाँ सो इंग्लिश में बोल रहा हूँ। कोडो मिलेट, लिटिल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट और फॉक्सटेल मिलेट। ये 5 दाना माइनर मिलेट्स है और 5 दाना है देसी कॉर्न, मक्की, देसी मक्की। ये अमेरिकन जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। देसी कॉर्न एक है, वो बड़ा होता है, मिलेट्स नहीं कहते हैं इसको, लेकिन यही घास से वो उगता है। तो देसी कॉर्न और बाजरा, पर्ल मिलेट, जोवर, ग्रेट मिलेट, रागी, नाचनी बोलते हैं कुछ जगह पे, उड़ीसा में मंडवा बोलते हैं, उनको फिंगर मिलेट बोलते हैं। उसका बाली हमारा हाथ जैसा 5 ऐसा होता है, फिंगर्स जैसा, इसीलिए उसको फिंगर मिलेट बोलते हैं। रागी को फिंगर मिलेट बोलते हैं, बाजरा को पर्ल मिलेट बोलते हैं। जब आप धूप में ये बाजरा को डालते हैं, पर्ल जैसा, डायमंड जैसा दिखता है, इसीलिए उसको पर्ल मिलेट बोलते हैं। ओके हाँ ये अभी हम आपको हर दाना का महत्व बता रहे हैं। तो आप जब सबको मिलावट करके खाने से एक अंग भी सही ढंग से शुद्ध नहीं होगा। इसी की वजह से साइंटिफिक रीज़न आपको हम हर दाना को अलग अलग 2-2 दिन खाने के लिए हम बोल रहे हैं। यही है कारण। जब आप खुल मिला के खा तो हो इतना है, तो इसका मतलब है वो फाइबर आपको 10 गुना कम पड़ जाएगा, तो आपका हर अंग में शुद्धता रखने की क्षमता 10 गुण कम पड़ जाता है। तो इसीलिए आपका शरीर में बीमारी को भगाने का ताकत कम पड़ जाता है। तो आप कोडो चावल 2 दिन खाए, आपका मूल मज्ज और खून पूरा सा पूरा शुद्ध हो गया है। 2 दिन कुटकी खाए, आपका श्वासकोश और नर नसियों का शुद्धिकरण हो जाएगा। आप जब कोदो चावल खाए, मूल मज्ज और रक्त खून भी शुद्ध हो जाएगा। जब आप झिंगोरा खाए, आपका मृद अंग शुद्ध हो जाएगा। तो अलग अलग खाने से आपका शरीर में हुआ सब अंग अंग का शुद्धिकरण हम 10 दिन में कर सकते हैं। सो 10 दिन में
आप पूरा का पूरा शरीर का पंचकर्मा कर दिया है और 10 दिन रोटेशन में आपका शरीर हर रोज शुद्धिकरण में स्वास्थ्य से जीवन रह सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हमको ये सवाल पूछते हैं, क्या हम सब कुछ मिला के खाएं? कारण यही है कि जब आप फ्लोर मिल में जाए, ये 10 दाना का फ्लोर मिल में शाम में मिलावट हुआ आटा मिल जाता है 1 टन 2 टन। तो उन लोगों ने बिजनेस के लिए आपका सर में ये बिठा रहे हैं कि जब कुटकी अच्छा है, कंगनी अच्छा है, हम मल्टी मिलेट दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। ये एडवर्टाइजमेंट है, ये वैज्ञानिक बात नहीं है, क्योंकि वो उनका त्याज्य को आपके ऊपर डालना चाहते हैं। इसी की वजह से आप मार्केट में बहुत सारे जगह पे मल्टी मिलेट मिक्स, मल्टी मिलेट बिस्किट, मल्टी मिलेट रोटी, ये सब आप देख रहे हैं। तो ये आपको समझना है कि ये मल्टी क्यों क्या है, बिकॉज दे हैव मिक्सड इट, दे वांट टू गेट रिड ऑफ इट। तो आपको सही तरीका यही है कि अलग अलग दाना 2-2 दिन खाना वैज्ञानिक है। मालूम हो रहा है? ये तो बहुत सारे लोग यही सवाल पूछते हैं। आप सब लोग एक एक आदमी, हजार हजार आदमी को ये बात समझाना आपका कर्तव्य है। हाँ, भिगोना क्यों भिगोना है? क्यों भिगोना है ये दाना को? दाना में एक सफ़ेद चावल में 0.2 ग्राम्स फाइबर ऊपर का एक ही लेयर में है। हमारा मिलेट्स में वैसा नहीं है, अंदर घुस घुस के पदर पदर में लेयर आफ्टर लेयर, concentric layers until the end in the center we have fiber। तो हर फाइबर को हम जलीकरण करने के लिए 8 घंटे भिगोना है। आठ घंटे भिगोने से रेशा का हर परमाणु हम जलीकरण करते हैं। जब आप जलीकरण करते हैं रेशा को, वो फूल जाता है। जब फूला हुआ फाइबर में आपको सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर अलग अलग होता है। तो बिना भिगोए आपको फाइबर का महत्व हमारा शरीर में विकसित नहीं होता है। इसीलिए आप जब भी मिलेट्स इस्तेमाल करने को शुरू करें, भिगोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये साइंटिफिक वैज्ञानिक अंश है। बिना भिगोए फाइबर को हम नहीं खा सकते हैं, नहीं पका सकते हैं, नहीं उबाल सकते हैं। आटा भी उगाना है। आटा बनाने से आपको फाइबर और कार्बोहाइड्रेट अलग अलग नहीं होता है, वो भी 4 घंटे उगाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, भिगोना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। तो ये भिगोना क्यों, ये अलग अलग खाना क्यों, इस विचारों का आपको समाधान मिल गया है। वो बहुत वैज्ञानिक है, ये वैसा ऐसा नहीं है। तो आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास आके, हम कुटकी खाया, हमारा पेट में गर्मी हुआ, तो गर्मी में ये नहीं खाना है। वो सब आपको मिलेट्स को खाने का तरीका नहीं मालूम है। सो भिगो के खाने से आप गर्मी में भी खा सकते हैं, सर्दी में भी खा सकते हैं। तो ये बात आपको, बहुत सारे लोगों को ये सवाल उठता है, क्योंकि आप हमारा मिलेट चावल को सफ़ेद चावल जैसा कुकर में डाल के पका रहे हैं। वैसा करने से आपको गर्मी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये अनसाइंटिफिक है। आपको खाद्य का वो सहज स्वभाव सिद्ध गुण क्या है,
पहले मालूम होना है, समझना है। तो क्यों भिगोना है? रेशा हमारा दाना में, पदरों में लेयर आफ्टर लेयर भगवान ने छुपाया है। अंदर तक रेशा भरा हुआ है, अंदर तक पानी होने में, जाने में टाइम लगता है। इसीलिए आपको 8 घंटे भिगोना है। रागी को 3.6 ग्राम्स रेशा है, इसीलिए 3 घंटे मिनिमम भिगोना है। तो हम प्रायोगिक रूप में काम किया है। 8 घंटे भिगोने से सबका मिलेट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो भिगोना आपका रसोई घर में आपका नानी पहले से कर रही है, आप भूल गए हैं क्योंकि आप जोमेटो स्विगी तक आ गए हैं। तो ये जोमेटो स्विगी को भूल जाओ, भिगोना शुरू करो और रात में भिगोए, सुबह पकाए। और अंबली पीने का तरीका मैं कल पूरा बताया हूँ और एक बार दोहराता हूँ। 5 ग्राम दाना ले लो, या कुछ लोग को आटा भी अच्छा लगता है, आटा भी ले लो और रवा सूजी भी ले लो। 8 घंटे भिगाओ और सुबह उठ के मिट्टी का बर्तन में 10-15 मिनट उबालना है। उबालने के बाद ठंडी ठंडी गुनगुना जब होता है, वो मिट्टी का बर्तन में एक खादी कपड़ा से बांध लेना है, क्योंकि हम ऑक्सीजन अंदर भेजने का ये व्यवस्था कर रहे हैं। स्टील पात्र में, बर्तन में ये नहीं होता है, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाता है, तो हम सूक्ष्म जीवियों का आवाहन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आम्लजनक सहित व्यवस्था को हम मिट्टी का बर्तन में खादी कपड़ा बांधने से कर रहे हैं। जब 8 घंटे ऐसा आप छोड़ देते हैं, धीरे धीरे ये अद्भुत हमको भला करने वाला गट माइक्रोब्स ये रेशा भरा हुआ दाना पे आने को शुरू होता है। जब 8 घंटे के बाद आप ये अंबली पी लेता है, हमारा आंख में जाके ये सूक्ष्म जीवी बसने को शुरू होता है। 6 हफ्ते में आपका खोया हुआ ये इंटरनल डॉक्टर, अंतर्गत प्रतिरोध शक्ति बनाने वाला ये पहला डिफेंस मिलेट भरा हुआ अंबली से आपका शरीर में अभी आप व्यवस्थित रूप में कर रहे हैं। ये एक अद्भुत वैज्ञानिक विचार है। जब आप अंबली ले रहे हैं, आपका शरीर का प्रतिरोधक शक्ति हर रोज बढ़ते जाता है। इसका मतलब है जब अंबली आप 6 हफ्ते पी लिया है, कोरोना 19 नहीं, कोरोना 99 भी आपको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। ऑल मिलेट्स 10 मिनट से 2-2 दिन बदल बदल के करना है। अंबली बोलते हैं, गंजी फर्मेंटेशन के पहले, अभी अभी उबाला है वो गंजी है। हमारा दक्षिण भारत देश में गंजी बोलते हैं, पॉरिज बोलते हैं। फर्मेंटेड पॉरिज को हिंदी में खमीर बोलते हैं, और कुछ जगह में राबड़ी बोलते हैं, कुछ जगह में बांसी बोलते हैं। बांसी क्यों बोलते हैं? बांस का बाटल में कपड़ा बांधकर मिट्टी में छुपा देते थे, इसीलिए उसको बांसी बोलते हैं। वो बांस का बाटल। अभी तो मिट्टी का बर्तन आया, मिट्टी का बर्तन के पहले हमारा देश में बांस में बनाते थे। इनफैक्ट बांसी का पुलाव भी अभी हमारा दक्षिण भारत देश में ट्रेंड बन गया है। बांसी का बाटल में मसाला किसाला सब डाल के वो तंदूर ओवन में पुलाव बना रहे हैं। तो पुलाव भी बना सकते हैं हमारा कोडो चावल से, बासी का बाटल में।
तो हम भी बनाए हैं, बहुत बहुत टेस्टी होता है। तो ये किसी का खाद्य आप बना सकते हैं, बनाने के पहले भिगा के बनाना है। ओके, तो आपको हम ऐसा ही काढ़ा क्या है, सब्जी क्या है, इसका फाइबर इमेच्योर फाइबर बोलते हैं। जब रूट्स एंड ट्यूबर्स में मिडिल मैच्योरमेंट मीन्स आधा से आधा पक्व हुआ है। जब आप दवस धान्य हमारा मिलेट्स खाते हैं, परिपक्व पूर्ण फाइबर आपको मिलता है। तो हर चीज का योगदान होता है, लेकिन परिपूर्ण परिपक्व फाइबर हमको मिलेट्स में ही मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि आप जब ट्यूबर्स खाए, पत्ते सब्जियां खाए, मिलेट्स खाए, आपका स्वास्थ्य परिपूर्ण है। तो हमारा दक्षिण भारत देश में एक ही सेंटेंस में हमारा खान पान का निर्वचन दिया है, आकुलु अलमुलु कंदमूलालु दवस धान्यालु। ये बहुत चरक संहिता में लिखा हुआ है। सो हमारा पूर्वजों ने सही आहार का निर्वचन हजारों साल पहले किया है। अभी अभी आप लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये वो नाम पे, कैलोरीज पे बाहर रखे हैं। आपको आहार का निर्वचन एक वर्ड भी मालूम नहीं है। तो ये पहले हमारा चरक ये वाक्य में अनुसंधान किया है। उसका वर्गीकरण कैसे किया है? फाइबर का मेच्योरिटी पे किया है। इमेच्योर फाइबर, मेच्योर्ड फाइबर, परिपक्व फाइबर। सो दिस इज हाउ आवर एल्डर्स क्लासिफाइड आवर फूड। आकुलु पत्ते सब्जियां, ट्यूबर्स एंड रूट्स and the grains have the matured fiber, and the philosophy and the science of matured fiber हमको आप समझाने का प्रयास कितना 1 घंटे से हम प्रयास कर रहे हैं। तो दिस इज द साइंस ऑफ मिलेट। जब आपको सही साइंस होता है, आपका बीमारियां और बीमारी लोग कम होना है। अभी तो हम ग्राफ ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है आप तज्ञ लोग का साइंस सही नहीं है। आपका साइंस सही हुआ तो आज तक पिछला 50 साल में हमको बीमारी कम पड़ना है और हॉस्पिटल्स कम होना है। इफ योर साइंस इज राइट, हॉस्पिटल शुड बी लेस एंड लेस, बट वी आर लुकिंग एट इंक्रीज्ड नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स। इसका मतलब है पिछला 50 साल से आप रॉन्ग रूट में चल रहा है और सही रूट है मिलेट्स। सो ये बोलते हुए अभी इस सेशन का हम आराम देते हैं। कुछ सवाल है तो 5-10 मिनट आप पूछ सकते हैं। सर, अभी आपने अम्बली बनाने के लिए सूजी का इस्तेमाल बताया, जो गेहूं से बनता है। गेहूं से नहीं है, हमारा मिलेट का। गेहूं चावल बाहर, आपका रसोई घर से। वही कंफ्यूजन था। तो ये जो सूजी है, ये ये सूजी मिलेट से बनाना है। अच्छा, मिलेट से बना। हाँ। सूजी गेहूं का नहीं है, सब दाना का होता है। हम हाँ 2 बार खा सकते हैं। एक बार खाने वाला योगी है, हम योगी नहीं है, हम भोगी है। मैं इवनिंग में ना 2 रोटी लेती हूँ मिलेट की। तो मॉर्निंग में क्या लूँ? मिलेट में क्या? सेम मिलेट जैसे मैंने रागी वो कोडो लिया। उपमा बना सकते हैं, अच्छा, पराठा बना सकते हैं। सेम मिलेट का 2 हाँ, बार ले सकते हैं। 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम को ले सकती 4 हूँ। रोटी भी खा सकते हैं। ले सकते हैं ना, कोई कोई प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम नहीं नहीं है। आप ज़्यादा खाने से कुछ भी नहीं होता Thank है। you, sir. बहुत लाइट फील होता है। ज़्यादा हुआ चीज़ों को वैसा ही वैसा बाहर फेंक देता है। सर, रागी जो है शुगर के लोगों के लिए मना, 80% एनर्जी होती है ना। रागी खा सकते हैं, लेकिन ये 5 दाना में बहुत अच्छा चीज़ है। रागी ग्रोइंग अप फॉर किड्स बहुत अच्छा है। शुगर आदमी यूज कर सकता है। हाँ, सुबह सुबह हर रोज नहीं इस्तेमाल करना है, हफ्ते में 1 बार, 2 हफ्ते में 1 बार वो यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग बदल बदल के खाना है। अब मिलेट्स आटा को जैसे बन नहीं रहा था, अरबी को उबाल के गूंथना है, तो अरबी भी शुगर के लिए खतरनाक है। नहीं,
आरबी बहुत अच्छा है शुगर के लिए। और आटा को आरबी आटा और मिलेट का आटा मिला के रोटी बना सकते हैं। और आटा को भिगाना का मतलब आटा गूंथ के 4 घंटा छोड़ दें। हाँ बस उतना ही। अच्छा, थैंक यू सर। सुदूर बिहार से आए हैं सर, जो आपसे पूछ रहे हैं। हाँ मैडम। मिलेट का आटा बनाने के लिए उसको भिगोना जरूरी है पहले? नहीं, पहले भिगोना या ना भिगोना 4 घंटे आपको गूंदने के बाद रखना है, रेस्ट करना तो है। हम पहले पिसवा लें फिर 4 घंटे गूंद के रख दें? हाँ अच्छा ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू। और ये आटा आपको फ्रेश पीसना है। आज पीस के 10 दिन के बाद करने से रोटी सही नहीं बनता है। 2 दिन में आप आटा को इस्तेमाल करना है। सर आपकी अनुयायी रचना जी, हाँ। जो आज कस्टर्ड भी बना के लाई हैं, किस चीज़ का? बार्नयार्ड, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, वो भी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी सर, मिलेट्स डाइट हम फॉलो कर रहे हैं। आजकल बहुत एक ट्रेंड चला हुआ है कांजी का। तो कांजी जिसको कहते हैं ना, 4 दिन में वो पोट में फर्मेंट होती है, जिसमें आपका बीट रूट, कैरेट, हाँ जी उसको उसका क्या रोल है? या अगर हम अम्बली ले रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है? नहीं, वो ज़रूरत नहीं है। 8 घंटे से ज़्यादा फर्मेंट करने से आप किसी की चीज़ से दारू भी जरा बना लेते हैं। अच्छा। तो ये हजारों साल से लोग दारू पी रहे हैं। तो अच्छा। 3 दिन 4 दिन फर्मेंटेशन हो रहा है, तो उन लोगों को ये दारू का एडिक्शन हुआ है। तो यही है बात। ओके ओके, थैंक यू। ज़्यादा फर्मेंटेशन करने से वो विषयुक्त बन जाता है, विषयुक्त होता है। आपको 8 घंटे के फर्मेंटेशन में आपका शरीर में स्वास्थ्य दिलाने का अंश भर जाता है। जब 8 घंटे से ज़्यादा आप फर्मेंटेशन करते हैं, वो दारू बन जाता है। सर मैं कुछ पूछ सकती हूँ? मुझे हाइपरथायराइडिज्म था, जिसमें कि कैल्शियम बढ़ रहा है बॉडी में और मसल कम हो रहा है और हड्डियाँ टूट रही हैं। मेरे दोनों ACL टूट गए, ऑपरेशन करना पड़ा। सो मेरे को मिलेट्स खाने के लिए बोला था, पर रागी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम है बोल रहे हैं। नो, आप हार्मोन इम्बैलेंस का प्रोटोकॉल है, हाँ वो इस्तेमाल कर लीजिए। ओके। और रागी का दूध पीना है बस। ओके। रागी का दूध बहुत सिंपल है, कैसे बनाना है मैं बताता हूँ। ओके। रात में भिगोए 100 ग्राम्स रागी और सुबह उसको भिगोना 100 ml पानी में, और सुबह उठ के मिक्सी में वो पानी निकाल दे दीजिए। आधा लीटर फ्रेश पानी डाल के आप मिक्सी पीस लीजिए और खादी कपड़ा में निचोड़ना है। वन लास्ट क्वेश्चन सर। और लोग निचोड़ने के बाद और 1 लीटर पानी उसको ऐड कर दीजिए। धीमे आग में आप उसको उबाल दीजिए और ठंड होने के बाद आप पी लीजिए। चाहे तो आप उस दूध में ताड़ का गुड़ मिक्स कर सकते हैं और उससे बहुत सारा मीठा खाद्य भी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं और बहुत सारा चीज़ बना सकते हैं। उसका पाकश्री में हम रेसिपीज दिए हैं। और ये दूध बच्चियों को 2 साल 3 साल बच्चे को हर रोज़ 1 हफ्ते पिला दीजिए। वैसा ही नारियल का दूध भी आप बना सकते हैं। कच्चा नारियल को मिक्सी में पीसकर निचोड़कर 1.5 लीटर, वो पतला दूध बनाना बहुत ज़रूरी है। 1.5 लीटर 100 ग्राम्स को 1.5 लीटर पानी डालना है। वैसे ही आप झिंगोरा का दूध भी बहुत अच्छा बनता है, वेरी हेल्थी। हाँ, यू बॉयल इट स्लो, धीमे आग में बॉयल करके वो दूध आप पी सकते हैं, हर रोज पी सकते हैं। हमारे पास 10 दाना है, 10 वेराइटीज ऑफ दूध आप 2-2 दिन आपका बच्चियों को दे सकते हैं और उसको
15 साल तक डॉक्टर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। वो किताब में है श्री जीवन का, वो तो इंतज़ाम करते हैं, व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। और आपको और एक बार बोल रहा हूँ, मिलेट मैजिक डॉक्टर सरला यूट्यूब चैनल में जाइए, रूट कॉज ऑफ डिसीजेस एक वीडियो है, तो मिलेट मैजिक डॉक्टर सरला में सर्च में रूट कॉज ऑफ डिसीजेस डॉक्टर खादर, उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल लिंक्स दिया हुआ है, सारा का सारा किताब का पीडीएफ लगाया हुआ है, वहाँ जाके गूगल डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, ओडिशा, बंगाली सब भाषाओं में है, आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। पाकसिरी का किताब भी वहाँ लगाया हुआ है, और सिरी जगत तो और एक किताब है, वहाँ पे भी बहुत सारा साइंस शास्त्रीय विधानों के ऊपर चर्चा इस किताब में, बहुत बड़ा बुक है 150 पेजेस। तो आपको छोटा बुक है प्रोटोकॉल बुक, उसमें ये दूध बनाने का, दूध का महत्व सब कुछ लिखा हुआ है। आटा रोज पीसने से आपको अच्छी रोटी मिलती है। हाँ, हो जाएगा। मिक्सी में आप पीसने के बाद सीव करने से आपको आटा भी मिल जाता है, सूजी भी मिल जाता है। सर, लोगों का अनुरोध है, मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ, आपने मिलेट्स के उपयोग के बारे में बोल दिया, कैसे खाएं, कितना खाएं, किस मात्रा में, इसका उत्पादन कैसे करें। ये जो राजस्थान की मैंने बात कर दी है, तब लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं सर। खाने के बाद जी, भोजन के बाद, अब हम लोग भोजन के लिए ब्रेक करें।